अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS403 क्विज नंबर 1 स्प्रिंग 2022 जिसकी लास्ट डेट है जून 22, ठीक है, जून 22 इसकी लास्ट डेट है। और ये क्विज नंबर 1 है CS403 का, जो कि आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं इस क्विज की पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं CS403 क्विज नंबर 1 की। अगर कोई दोस्त पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पेड बेसिस पे क्विज करवा सकते हैं। आपको टाइटल में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के थंबनेल पर भी, और सामने आपको स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। तो चलते हैं आज के इस क्विज की तरफ। स्टूडेंट, ये है आपका क्विज नंबर 1, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्विज है, एवरी प्राइमरी की विल बी कैंडिडेट की, एवरी कैंडिडेट की विल बी आ। तो हर कैंडिडेट की एक आई थिंक सुपर की होती है या फिर अल्टरनेट की होती है, इसको हम ज़रा सर्च कर लेंगे। एवरी कैंडिडेट की, जस्ट इतना हम कॉपी करेंगे एंड इसको हैंडआउट्स पे पेस्ट कर देंगे। एवरी कैंडिडेट की हैज अ सुपर की, ठीक है, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की बट नॉट एनी अदर वे राउंड, ठीक है। एवरी कैंडिडेट की क्या होती है, इज अ सुपर की होती है। आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सुपर की, जो कि मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD। DFD के मतलब इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है। डाटा स्टोरी आर यूज्ड, कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस, शो ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज। DFD बेसिकली क्या करवाती है, कम्युनिकेशन ही करवाती है आपकी डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान। इसको फिर भी हम सर्च करेंगे, पेस्ट करेंगे, इधर नहीं मिला, एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे DFD। नो डाटा स्टोर आर क्रिएटेड, इसमें कोई डाटा स्टोर एंड क्रिएटेड नहीं होता, तो लास्ट वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसमें होता क्या है, डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटीज के दरमियान नो कम्युनिकेशन शो बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज। फिर इसके दरमियान क्या होता है कि कम्युनिकेशन भी नहीं होती, डायरेक्टर टू वार्स भी नहीं होता, जस्ट डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो देखें, शो ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज। DFD में ये नहीं होता, इसमें होता है और ओनली डिस्क्रीट टुवर्ड द पर्पस सिस्टम एंड, इसमें सिस्टम के मतलब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये आपका कंप्लीट एंड राइट आंसर है। An attribute of one entity is associated with an other attribute, the same entity is called। एन एट्रीब्यूट वो क्या होगी, रिकर्सिव रिलेशनशिप होगा उनमें। फिर भी हम इसको सर्च करेंगे कि देखें, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी इज एसोसिएटेड वन एंड अदर एट्रीब्यूट, एसोसिएटेड वन एंड अदर एट्रीब्यूट्स, इतना हम कॉपी करेंगे एंड अपने हैंडआउट्स में इसको सर्च कर लेंगे। देखें, ये आपके रिकर्सिव रिलेशनशिप में होता है, जैसा कि मैंने आपको आंसर लगा दिया है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखें। Consider an example, XYZ university might need to record which a teacher of which subject in which course, ठीक है, it is an example of dash relationship। तो ये आपका आई थिंक आएगा ternary relationship में, सॉरी एक सेकंड, विच टीचर ऑफ विच सब्जेक्ट, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट रखेगा, इन विच कोर्सेज, ये आपका मैनी वाला आएगा, एनरे भी नहीं आएगा, टेनरी आएगा, ठीक है। इसको फिर भी मैं सर्च कर लूंगा क्योंकि तीन चीजें सिलेक्ट हो रही हैं, सब्जेक्ट, कोर्स एंड टीचर, तो ये आपका टेनरी में आएगा, ठीक है। इसको हम सर्च कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आए ना, तो एडवांस पे जाके इसको अनसेफली यानी कि रन कर लिया करें, क्योंकि आपने इसको कंट्रोल+F कंट्रोल+V यहाँ से ठीक, ये टेनरी रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एग्जांपल ली गई है।
तो ये आपका 10 रिलेशनशिप है। सब्जेक्ट टीचर कोर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3 रिलेशनशिप बन रहे हैं। नेक्स्ट क्विज देखें स्टूडेंट, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेटाबेस मॉडलिंग। डेटाबेस मॉडलिंग के रिलेटेड इनमें से करेक्ट क्या है, ये हमारा आंसर है। डेटाबेस मॉडलिंग के हम पेज पे जाएंगे और वहां से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जस्ट करते हैं डेटाबेस मॉडलिंग अपने हैंडआउट्स में। तो देखें, इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस असेस, इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस असेस, process of creating the physical process of creating the schemas of database, process of creating data dictionary, लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, आपकी डेटाबेस के साथ एक्सेस करता है डेटाबेस मॉडलिंग, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डाटा मॉडल फ्रॉम लॉजिकल फॉर्म, अप्लाइड द ड्राइविंग ऑफ फिजिकल डाटा फ्रॉम लॉजिकल डाटा फ्रॉम। इसको मजीद हम ज़रा सर्च कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस आपका ये वाला 100% राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, डाटा फ्लो डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन डाटा फ्लो फ्रॉम सोर्स प्रोसेस टू वन ऑफ द मेंशन्ड सिंक्स। हम यहाँ से जस्ट सिंक्स को करेंगे कॉपी एंड अपना आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉपी किया यहाँ से एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नहीं मिला, आई थिंक मिल गया है, ठीक है। तो देखें हमारा क्या है एमसीक्यूज, मेंशन वन ऑफ द मेंशन्ड थिंग्स, वन ऑफ द मेंशन्ड थिंग्स ये है आपका, ठीक है। ये आपका है रिंग सम ऑपरेटर, रिंग सम ऑपरेटर यहाँ पे राइट आंसर है। इन डाटा फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज्ड टू व्हेन डाटा फ्लो फ्रॉम सोर्स प्रोसेस टू वन, फ्रॉम सोर्स प्रोसेस टू वन, तो यही है, फ्रॉम सोर्स प्रोसेस कैन फ्लो टू वन ऑफ द मेंशन्ड थिंग्स, राइट आंसर आपका यही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, डैश ऑफ द डेटाबेस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज व्हेन द डेटाबेस इज क्रिएटेड। तो देन फिर हम इसको सर्च कर लेते हैं, एक्सटेंशन आएगा आई थिंक राइट आंसर इसका, फिर भी हम इसको हैंड आउट्स में सर्च करेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज, जस्ट इतना लिखना था, मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज। इसको ज़रा हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमें मिल जाए। आई थिंक यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं और इसको गूगल करेंगे। अब हम लास्ट प्रोसेस हमारे पास गूगल है, तो इसको हम गूगल कर लेंगे। अ सेट ऑफ मेटा डाटा की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन में है। तो इसको मैं मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज व्हेन द डेटाबेस इज क्रिएटेड, यही आपका एमसीक्यूज है। इसको हम ज़रा कॉपी करके सर्च करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंशन इज़ द राइट आंसर, ठीक है, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। तो इसको फिर भी हम सर्च कर लेते हैं। एक्सटेंशन आपका फाइनल आंसर है, मेरे पास जो है वो एक्सटेंशन है, मेरे माइंड में भी यही है और मिला भी यही है, ठीक है। ये देखें, ये आपका राइट आंसर है एक्सटेंशन। अगर हैंड आउट से ढूंढना चाहें तो इसको पेस्ट करेंगे हम इधर। अभी कितने सेकंड पड़े हैं, 34 सेकंड है, ठीक है। एक्सटेंशन इन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू डिफाइंड स्कीमा ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और कहाँ पे है हमारे पास एक्सटेंशन, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डीएफडी, डाटा स्टोरेज डाटा फ्लो रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज। ये आपके डीएफडी का हिस्सा नहीं है। एक्सटर्नल एंटिटीज आती हैं, डाटा फ्लो आता है, डाटा विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ डीएफडी। कंपोनेंट ऑफ डीएफडी अगर हम सर्च करें आई थिंक हमें मिल जाएंगे, तो इनमें ये हमें नहीं आएगा, रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज। आई थिंक पेस्ट अगर करें तो डीएफडी, ये देखें, इसमें डाटा फ्लो होता है, डाटा स्टोरी होती है
और क्या होता है डाटा फ्लो, डाटा स्टोरी, आगे देख लेते हैं। डीएफडी पर एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटीज भी आती हैं, आपका ये डाटा स्टोरी भी आती है, डाटा फ्लो भी आता है, नहीं आता तो ये रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज नहीं आता। आगे देखिए, होम एनी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आर, डिपेंडेंसीज जो होती हैं आपकी दो तरह की होती हैं। फिर भी मैं इसको सर्च करूंगा, टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज पेस्ट करेंगे यहाँ पे और डिपेंडेंसीज देखेंगे। देखें ये आपकी टोटल दो नहीं है, ऑलमोस्ट ये 3 डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज टाइप विच आर बिलो एग्जिस्ट डिपेंडेंसी, आइडेंटिफाई, रिफ्रेशनल डिपेंडेंसी, टोटल 3 डिपेंडेंसीज होती हैं आपकी। तो राइट आंसर आपका 3 है। स्टूडेंट अगर आप क्विज करवाना चाहते हैं तो देन फिर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे ये क्विज करवा सकते हैं व्हाट्सएप करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सारे काम होते हैं, ये सारे काम करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों काम करता है, ठीक है। क्रिएटिंग द सिस्टम कैटलॉग भी उसने करना होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी करनी होती है, डेवलपमेंट भी इसमें आती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। चलें ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्विज स्टार्ट करते हैं। एक क्विज हमारा डन हो चुका है, अब क्विज नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। अ टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू एन अदर बाय डिफाइनिंग आ, तो एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कॉमन एट्रीब्यूट की वजह से जो है वो होता है, कनेक्ट होता है एन अदर टेबल। तो इसको अगर मैं कॉपी करके हैंड आउट से तलाश करूँ तो राइट आंसर यही निकलेगा आई थिंक। पेस्ट करते हैं, कनेक्टेड टू एन अदर टेबल। तो देखें ज्वाइन कैन एंड अदर टेबल, ये आपका इसमें किस में होता है, हाँ, टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू एन अदर टेबल बाय डिफाइनिंग, लॉजिकली कनेक्टेड, लॉजिकली हम यहाँ से कनेक्टेड को सर्च कर लेते हैं एंड इसको देन फिर पेस्ट करते हैं यहाँ पे। आपका एक टेबल दूसरे टेबल के साथ लॉजिकली कनेक्टेड होता है, देखें लॉजिकली कनेक्टेड कॉमन एट्रीब्यूट्स की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट आंसर आपका कॉमन एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखें यूजर राइट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, तो यूजर राइट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो आपकी कैटालॉग्स में होती है या फिर आई थिंक फिजिकल डाटाबेस में होती है, फिजिकल डाटाबेस में भी हो सकती है यूजर राइट्स इंफॉर्मेशन, नहीं कैटालॉग में होती है, फिर भी सर्च कर लेते हैं, नो इशू। पेस्ट, यूजर राइट्स, हम जस्ट इतना सर्च करेंगे यूजर राइट्स, ठीक है। हमारे हैंडआउट से नहीं मिला ये, हम इसको यहाँ से सर्च करते हैं। तो यूजर राइट इंफॉर्मेशन इन कैटालॉग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कैटालॉग्स में होती है, तो ये आपका कंफर्म आंसर है 100%। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्विज देखते हैं, इसमें क्या है, अ डैश इज यूज टू मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर ऑफ द डाटाबेस, तो इसके लिए जो है यूज होते हैं आपके एफटीपी सर्वर, वर्चुअल सर्वर, फाइल सर्वर, क्लाइंट सर्वर होते हैं ना जो कि डेटाबेस और दूसरे के साथ जो है वो करवा रहे होते हैं, फिर भी हम इसको सर्च लाजमी कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। तो देखें फाइल सर्वर होते हैं, ठीक है, यूजर डेटाबेस सिस्टम के साथ। फाइल सर्वर इज टू मेंटेन कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन जो मेंटेन करवाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करवाते, बल्कि कनेक्शन मेंटेन करवाने के लिए फाइल सर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपका 100% राइट आंसर है। तो कंसिडर द टू एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको ज़रा हम सर्च करेंगे, इसमें क्या पूछ रहे हैं वो बाद में देखेंगे, अगर ना मिला तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर पेस्ट करते हैं इधर। ऑलमोस्ट चांस तो नहीं है मिलने के, फिर भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। देखें कहाँ कंसिडर द एट्रीब्यूट्स एनआईसी नंबर,
कंट्रोल प्लस एफ कंट्रोल प्लस वी। तो तब तक हम क्विज पढ़ते हैं। इसमें कंसीडर द टू एट्रीब्यूट्स सीएनआईसी नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। बोथ द एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड फॉर a unique identification. Now if the user select the CNIC number as a primary key, then the रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बन जाएगा जी, ये आपकी बन जाती है फ्रोजन की। ये राइट आंसर है, ठीक है। देन फिर अगर हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट एज अ प्राइमरी की, देन फिर दूसरी की जो आपकी बनती है ना, वो फ्रोजन की बन जाती है। अगर इसको मैं सर्च करूं एज अ प्राइमरी की, मतलब हम रख लेते हैं, तो अगली की हमारी जो बच जाती है वो एज अ फोरिजन की बच जाती है। पेस्ट करते हैं और जल्दी से ढूंढते हैं। खैर उसको सेव करके हम आंसर अपना चेक कर लेते हैं। वो सेव हो रहा है, तब तक हम आंसर देख लेते हैं। तो यही राइट आंसर था आपका, फॉरिजन की बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी? इनमें से इम्प्लाई एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, प्लेग्राउंड जो है वो बेसिकली एंटिटी नहीं है, ठीक है। आपका प्लेग्राउंड जो है वो एंटिटी नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो एंटिटीज में आते हैं। इसको मैं अगर सर्च करूं यहाँ पे, तो ये देखें, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इसको, पेस्ट। तो स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एफ डी इंक्लूड इन, क्या पूछा उन्होंने? नॉट इन एन एंटिटी पूछा कि एंटिटी कौन सा नहीं है इनमें से। ये ऊपर वाला है। इसमें देखें प्ले ग्राउंड आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फाइल है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको भी। तो स्टूडेंट कोई भी मुझसे फाइल ना मांगे, क्योंकि फाइल जो है वो गूगल से लाइव मिलती हैं, मैंने कौन सा डाउनलोड की होती हैं। तो यहाँ से आप अगर साथ साथ सर्च करेंगे तो आपको फाइल यहाँ से गूगल से लाइव मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैंडआउट से सर्च करता हूँ, देन फिर जो फर्दर जो है वो यूज़ किया जाता है गूगल को। इसमें देखें, वंस द डाटा हैज़ बीन ट्रांसपोर्ट टू द फिजिकल लेवल इट मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर आपका। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे और नेक्स्ट चलेंगे। डाटा रिडंडेंसी मीन, डाटा रिडंडेंसी मीन होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होती है। अगर आप इसको सर्च करवाना चाहें तो वो भी मैं आपको करके दे देता हूँ, अदरवाइज ये कंफर्म आंसर है। देखें डाटा रिडंडेंसी क्या होता है आपका। ये देखें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखें विच मॉडल ऑपरेट एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द अब्स्ट्रक्शन। लो लिस्ट में आपका फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल लेवल जो आपका लो लिस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन होता है। फिर भी मैं इसको अगर सर्च करवा दूं तो हो सकता है कोई डिफरेंस ना आ जाए। हम जस्ट लो लिस्ट लेवल सर्च कर लेते हैं, अगर मिलता है। थ्री लेवल आर द टेस्ट कंसेप्चुअल व्यू एट द इंटरनल एंड कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू आपका बताया जा रहा है जी के है उसमें, इसमें लो लिस्ट अब्स्ट्रक्शन में। फिर भी हम इसको सर्च कर लेते हैं एक दो फाइल से, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे नहीं मिला, इस फाइल से लाजमी हमें मिल जाएगा आई थिंक। पेस्ट, नहीं मिला इसमें से भी। तो राइट आंसर आपका यही है कि कंसेप्चुअल, क्योंकि हैंडआउट्स में ये बताया जा रहा है कि कंसेप्चुअल व्यू एट द लो लेस्ट लेवल इन थ्री लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है। कंसेप्चुअल व्यू जो होता है आपका लो लेवल होता है सबसे थ्री आर्किटेक्चर में। वैसे मेरे हिसाब से तो फिजिकली था, लेकिन क्योंकि बुक में लोएस्ट लेवल ये है तो हम वो ही यूज़ करेंगे। देखें था मेन लेवल, इसमें जो लोएस्ट लेवल है वो तो होता फिजिकली है। फिजिकली लगाते हैं, कंसेप्चुअल नहीं होगा मेरे हिसाब से जो है आपका। देखें बुक के हिसाब से चलते हैं, बुक में ये है तो देन फिर हम दूसरा क्यों लगाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ
मैनुअल फाइल सिस्टम की रिप्लेसमेंट जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ने ले ली, या कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आएगा फिर भी हम इसको सर्च कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल फाइल सिस्टम। अगर यहाँ पे हम सर्च करें इसको पेस्ट, तो मैनुअल फाइल सिस्टम रिप्लेसमेंट, तो ये आपका आया जी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाई इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल फाइल सिस्टम, दैट इज द वाइज कॉल्ड। इसमें राइट आंसर आपका है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है तो इसको कहते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो राइट आंसर आपका यही है स्टूडेंट। मजीद इसको फिर भी कर लेते हैं एक दो जगह से अगर मिलता है तो। करेक्ट आंसर है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की। सुपर की होती है, अल्टरनेट की होती है, प्राइमरी की होती है, ये इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की नहीं होती, ये इंटीग्रेटेड कांस्टेंट रोल होते हैं, ठीक है, ये कीज नहीं होती, ये क्या होते हैं आपके रोल्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्विज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। अगर कोई दोस्त पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहता है तो ये सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्विज जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।